अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। अ, अगर हम ये वीक की क्लोजिंग देखें तो एक बेयरिश नोट पे हुई है और ये जो लास्ट वीक में जो एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई थी इसको ऑलमोस्ट इसने निगेट किया है। दैट मीन्स कि यहाँ पे इस हफ्ते जैसे हम वीकली चार्ट को अगर हम एनालाइज कर रहे हैं तो ये हफ्ते देखें कि आगे जाके हमें क्या इंडिकेशन और उसकी कंफर्मेशन मिलती है। इसको हम ज़रा इस तरह से देख लें, जैसे मैंने पहले आपको डेली चार्ट में भी बताया था कि देखें यहाँ हमने बुलिश कैंडल देखी, बनती गई बनती गई बनती गई, यहाँ पे जो है फिर यहाँ डोजी फॉर्म हुआ या डोजी या कोई बेरिश कैंडल इस बुलिश कैंडल को निगेट करती है तो थोड़ा वेट करना चाहिए। अब यहाँ पे देखें ये मार्केट साइडवेज भी इसके बाद नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाई, फिर यहाँ से इंडेक्स अपसाइड की तरफ गया, फिर एक आपने देखा कि यह बुलिश कैंडल फॉर्म हुई, बुलिश यहाँ किसी बुलिश कैंडल को निगेट नहीं किया गया, ना कोई डोजी फॉर्म हुआ। अगेन इस वीक में फिर ये कि बेरिश कैंडल फॉर्म हुई, इस ना सिर्फ ये इसको निगेट किया बल्कि पूरा एनगल्फ किया, यानी कि पूरा इसको कवर किया इस बुलिश कैंडल को और नीचे तक मार्केट ने परफॉर्म किया। तो ये इसके बाद हमने देखा कि मजीद जो इसका लो था उससे भी नीचे इसका लो बना है। ठीक है, इसी तरह एक ये बुलिश कैंडल हुई, वही डोजी फॉर्म हुआ, बेरिश कैंडल फॉर्म हुई, मार्केट अगेन डाउन। अगेन फिर देखें बुलिश कैंडल के बाद फिर ये इसको निगेट किया बेयरिश कैंडल ने, मार्केट और मजीद डाउन, फर्दर डाउन। यहाँ हमने देखा कि नया एक लो बनाया मार्केट ने। इसके बाद अगेन यहीं एक बुलिश कैंडल, इसके बाद ये जिसे हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार कह लें या इन्वर्टेड हैमर, तो ये एक बेरिश होता है, साइन होती है। उसके बाद इसकी कंफर्मेशन हुई, मार्केट अगेन डाउन। अब ये यही सिचुएशन, यही सिनेरियो अगेन लास्ट वीक में हुआ और इसी वीक में इसको देखें यहाँ पे ये बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है। तो बस अभी इसको देखते हुए तो थोड़ा अभी कॉशियस रहना चाहिए। वीकली आरएसआई जो है वो 52 पर है। वॉल्यूम थोड़े से अगर हम देखें तो थोड़े से ज़्यादा है। लास्ट वीक में जो है तकरीबन 392 मिलियंस का वॉल्यूम जनरेट हुआ था और इस वीक में जो है 443 मिलियंस का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो मार्केट नीचे आई है लेकिन वॉल्यूम जो है अपसाइड पे गए, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो डिक्रीज हुआ है वीक ऑन वीक बेसिस पे। वो मैं आपसे डिस्कशन आप देख लीजिएगा, उसमें शेयर कर दूंगा कि इस पर कहाँ स्टैंड कर रहा है। तकरीबन अभी भी 6,800 बिलियन या 6.8 ट्रिलियन रुपीस के अराउंड ही है, और कितना डिक्रीज हुआ ये मैं आपको बता दूंगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। 12 डिक्रीज हुआ है, वो कितना हुआ फिगर वो आपको पता चल जाएगा, मैं मेंशन कर दूंगा। 12 अभी हम देखें इस वक्त तो आरएसआई जो है 52 पर है। 52 इट इज नॉट ओवरसोल्ड और ओवरबॉट, ये नहीं है, इसके दरमियान ही आप समझ लें, साइडवेज एक तरह से कह लें, टेक्निकल टर्म्स में हम इसको कह लें तो साइडवेज है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा एक हम ये चलें डेली में एक नजर डाल लेते हैं कि डेली में क्या चीज देखें। अगेन मैंने आपसे पहले कहा था ना कि यहाँ पे ये अप साइड पे है, कंसोलिडेशन चल रही है बुलिश कैंडल के बाद। दैट मीन्स कि यहाँ पे अब जो है इनडिसाइसिव लोग हो गए हैं, सेलर जो है यहाँ पे एक्टिवेट है और बायर जो है एग्जॉस्टेड है। ये इसकी डेफिनेशन है जो डोजेस बनते हैं। तो अब यहाँ पे देखें अगर हम, तो एक मॉर्निंग स्टार डोजी फॉर्म हुआ है विथ आरएसआई ऑफ 58। ठीक है, तो समझ लें ओवरबॉट के करीब करीब ही है। और वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स भी यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, मतलब इंडेक्स नीचे आए, वॉल्यूम इंक्रीज हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मंडे वाले दिन जो है कुछ हम अच्छी एक्टिविटी अपसाइड भी देख सकते हैं। दोबारा हो सकता है यहाँ पे ये इसको रीटेस्ट करे और अगेन जो है फिर वहां से हम जो है डाउन साइड विटनेस कर सकते हैं, जैसे कि हम अभी पिछले 3-4 दिन में ये देखते आ रहे हैं। तो ये हमारा एक अभी फिलहाल 43,100 जो है ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता भी दूं हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करके कि ये इस वक्त जो हमारा डेली में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। तो अभी जरा इसमें कॉशियस रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जब तक ये इसके ऊपर मार्केट परफॉर्म नहीं करती है, और समझ लें हमारा ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री जो है वो तकरीबन 43,100 से लेके 43,900 तक है। इसके ऊपर अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो इंशाल्लाह हम इसमें मजीद अपसाइड सकते हैं विद इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर यहाँ आके 7,000 या 7,200 अगर हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है
तो हम इंशाल्लाह उसमें मजीद अपसाइड रखते हैं। बाकी जब आगे मार्केट परफॉर्म करेगी तो फिर इंडिकेशन भी हम देख लेंगे। तो चलिए आइए वीकली की हम दोबारा वीकली पे आ जाते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि ये ठीक है। अच्छा, अब वीकली में अब सिनेरियो ये बन रहा है कि अभी हम एक चैनल हमने आपको पता होगा पहले भी बनाया था, एक डाउनवर्ड चैनल जो है वो चलता आ रहा है, उसी के रिस्पेक्टिवली जो मार्केट परफॉर्म कर रही है। ये ये हम सबसे अपसाइड पे लेंगे, जो रिजेक्शन हुई थी विक लेंगे हम। ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया जो है इस वीक का तो हो गया। अब लास्ट वीक नेक्स्ट वीक में आके तो ये 45,500, ये यहाँ पे हमको रिजेक्शन इस रेजिस्टेंस एरिया में मिल सकती है। ठीक है, और डाउनवर्ड अगर हम देखें, डाउनवर्ड भी हम एक ये ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। ये वाला एरिया ये ले लेते हैं वीक इसकी, और ये डाउनवर्ड है, ये समझे मैक्सिमम ये वाला। चले ये भी ले लेते हैं, इसकी भी वीक ले लेते हैं, चले ठीक है, डोजी की भी वीक ले लेते हैं। तो ये देखें डाउनवर्ड चैनल पे मार्केट इस वक्त परफॉर्म कर रही है। तो अगर हम इसको देखें तो इस वक्त ये इसका मिडिल बैंड है, ये वाला जो है मिडिल एरिया है, ये वाला एरिया समझ लें 42,900, 42,000, ये 43,000 के अराउंड ये वाला, ये इस वक्त अभी मिडिल एरिया में अपने हैं, मिडिल बैंड में है। और यहाँ से अब मजीद हम क्या दे सकते हैं, इसके लिए हम आइए एक शॉर्ट टर्म पे हम जो है वो बनाते हैं ट्रेंड लाइन। ठीक है, इसको थोड़ा जूम इन कर दूं ताकि आपको और आसानी हो जाए। सॉरी, ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म में जो है यहाँ पे हम इसकी विक लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमको रिजेक्शन मिली थी और मार्केट ने डाउन साइड परफॉर्मेंस दी थी, और यहाँ पे फिर अगेन जैसे आपको इसको निगेट किया तो हम इसी को ले लेंगे। ऑल दो के यहाँ कोई विक इतनी कोई बड़ी नहीं आई है, हम इसकी बॉडी को ही ले लेंगे। ठीक है, और शॉर्ट टर्म में एक ये ले लेंगे, इसकी विक ले लेंगे। ठीक है, अब हम इसकी विक ले रहे हैं, ये थोड़ा सा नीचे। ठीक है, ये आ गई, इसकी विक आ गई, सही है। और ये इसकी विक लेंगे, इस कैंडल की, ताकि आपको शॉर्ट टर्म हमको हमारा मिल जाए कि क्या है आगे जाके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमको मिल जाए। रेजिस्टेंस तो हमको मिल ही गया ऑलमोस्ट के रेजिस्ट कर रहा है, और इसकी इंडिकेशन और कंफर्मेशन भी ऑलमोस्ट मिल गई हमको। ऑलमोस्ट हमको मिल गई है, ऑलमोस्ट। अगर हम देखें ये, अगर आपको याद होगा मैंने पहले ही बताया था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और हम जैसे RSI भी देखा ना कि साइडवेज है, 58 के अराउंड है, 52 के अराउंड है, सॉरी, वीकली। तो यहाँ पर भी हम देखें तो ये देखें इस वक्त ये भी साइडवेज ही लग रहा है। यहाँ पे देखें ना, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो अपसाइड तो मैक्सिमम अभी जैसे हमने यहाँ पे डेली पे बता दिया था कि ये 43,100 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हम जो है यहाँ लिख भी देते हैं, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस डेली पे है ये। ठीक है, ये हम प्राइस एक्शन के हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम जो है प्राइस एक्शन भी साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को लाल जो है कलर हम कर देते हैं ताकि इसका हमें ये हमारा कस्टमाइज हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा, अब CPR को देखें तो CPR जैसे मैंने पहले भी कहा था 42,600 के अराउंड, तो देखें हमने 42,600 एग्जैक्टली देखें, यहाँ पे हमने लो देखा है 42,600 का, इसी वीक में ही देखा हमने। तो ये हमारा इस वक्त 42,600 का जो अपर बैंड था ये, और क्लोजिंग फॉर्चुनेटली अभी तो उसके ऊपर ही आई है, अच्छे वॉल्यूम के साथ आई है। हो सकता है यहाँ से फिर अगेन ये एक और डोजी बने और बुलिश कैंडल इसके ऊपर बनती है, तो ये अपसाइड है, यहाँ पे आपको ये दिखा सकता है टिल 45,500। अभी तो इसका रेजिस्टेंस यहाँ नजर आ रहा है, नेक्स्ट वीक में भी देख लें 45,500, 45,600 के अराउंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस
हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर भी जो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ड्रॉ कर देते हैं, ये आ गया हॉरिजॉन, ठीक है। एक ये रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे, ये भी एक, यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो है ये वीकली बेस पर है, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हम ये लिख देते हैं, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास। ये हमारे पास ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। ये तब होगा जब इसका ब्रेकआउट मिलेगा, ठीक है। 43,100 का ब्रेकआउट मिलेगा, इसके ऊपर कोई कैंडल बुलिश फॉर्म होती है और यहाँ सस्टेन करता है इंडेक्स, तो फिर मजीद इसमें हम यहाँ पे यहाँ तक जो है अपसाइड देख सकते हैं। बीच में एक ही हर्डल ये भी आ सकता है जो पहले भी यहाँ पे रिजेक्शन आई थी 44,800 के अराउंड। अच्छा, चलिए आइए अब हम जो है, ये तो काफी बड़ा एरिया हो जाएगा ये, और डाउन साइड भी अगर देखें, चलो मैं आपको डाउन साइड भी बता देता हूँ। डाउन साइड जो है ये यहाँ पे 38,900 समझ लें, यहाँ पर भी हम ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन सपोर्ट देख लें एक तरह से, ठीक है। ये नेक्स्ट वीक में ये यहाँ पे आ सकता है, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट हमको यहाँ पे मिल सकती है। इसको ग्रीन कलर कर देते हैं और इसको हम ट्रेंड लाइन सपोर्ट के तौर पे लिख लेते हैं, ताकि ये आपके रिकॉर्ड में आ जाए, ठीक है, कि भाई ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। ये आगे हमारा आ गया ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ये हो गया ट्रेंड लाइन सपोर्ट आ गई। और इसको जो है हम ग्रीन कलर दे देते हैं, इसको कस्टमाइज कर दिया हमने, ठीक है। अब हमारे पास मैक्सिमम जो है इस वक्त देखें हमारे पास वीकली पे मैक्सिमम, ठीक है। अभी हम मिनिमम भी लेंगे जो ब्रेकआउट होगा, इसका सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है, तो उसमें ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो आ रहा है 45,535 आ रहा है, और ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो है 38,837 के अराउंड, ठीक है। तो अब हम इसको जो है ये रिमूव कर देते हैं, ताकि ये ज़्यादा हम कंफ्यूजन ना हो, बहुत सारी लाइन आ जाएंगी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब आ जाते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल की तरफ जो फॉर्म हो रहा है, उसको भी हम देख लेते हैं ज़रा एक नज़र। अच्छा, अब जैसे पहले मैंने आपको जो मुझे फॉलो करें उनको पता है, नए आने वालों को मैं फिर से बता देता हूँ कि जब सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है तो यहाँ से ब्रेक डाउन और ब्रेक आउट दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ब्रेक आउट मैंने एरिया बता दिया आपको, ब्रेक डाउन का भी हम यहाँ पे एक ये देख लेते हैं। पहले हम ये बना लें, चलें पहले हम ये जो है, सॉरी ये हम इसको अभी डिलीट कर देते हैं। पहले हम यहाँ पे जैसे हमने ये रेजिस्टेंस लिया है ना, ये भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल का, तो इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का नेक्स्ट वीक में जो सपोर्ट लेवल है वो भी हम यहाँ देख लेते हैं, ये वाला, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम कह सकते हैं 41,433, ठीक है। ये सीपीआर, और इसकी इंडिकेशन आपको सीपीआर से मिल जाएगी। जब सीपीआर 41,852 है, इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो ये यहाँ पे कहीं डेली, ये मैं वीकली की बात कर रहा हूँ, तो वीकली में ये यहाँ पे विक भी बना सकता है। डेली में कैंडल बनेगी, लेकिन हो सकता है वीकली में यहाँ विक बन जाए, तो इसको भी जो है यहाँ पे ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ गया, और यहाँ इसको हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कह लेते हैं कि अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम, जिस तरह मैंने बोला था, हम जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनाई थी 38,800, वो फिर मार्केट को देखते हुए हम उस हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ गई है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, क्योंकि यहीं से अभी हम इसकी हिस्ट्री देख रहे हैं, तो यहीं से इसने इसी ट्रेंड लाइन के होते हुए ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे ली है, और यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट भी आपने देखी है, यहाँ से बाउंस बैक हमें मिलता है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गई, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट हो गई 41,411 के अराउंड, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ कि क्या होगा सिमेट्रिकल ट्रायंगल का। ये तो हमने सिमेट्रिकल ट्रायंगल का के हिसाब से ट्रेंड लाइन बनाया है, उसका लिए अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल का अब देखेंगे कि उसका ब्रेकआउट मिलता है, तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का भी एक
अपना ब्रेकआउट होता है, वो बड़ा मजे का होता है, उसमें अच्छा गेन मिलता है। तो वो भी हम देख लेते हैं। उसको मैंने इस तरह से इसकी इंडिकेशन ली थी यहाँ से। पहले आप जो पुराने हैं वो देख चुके हैं, नए आने वालों के लिए उनको बता रहा हूँ कि ये देखें हम इसका यहाँ से ये जो इसका डाउन साइड है, अप साइड है डाउन साइड, यहाँ जब से ये बना था सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये लेंगे। ठीक है, अब चूंकि मार्केट अपसाइड की तरफ ज्यादा इंडिकेट कर रही है, उसी तरफ ही तो हम पहले अपसाइड ले लेंगे। अच्छा, इसके दोनों तरफ से लेंगे। पहले तो ये इसका यहाँ से कैंडल से लेंगे, जो भी नेक्स्ट ये नेक्स्ट वीक यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो ये अपवर्ड मूवमेंट जो है यहाँ तक दिखा सकता है 46,169। ठीक है, 46,169 हम ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट जैसे हम कहते हैं ना 43,100, तो ये 45,500 ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन एक और क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे ये वाले हॉरिजॉन्टल रे ले लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगी। और इसको हम रेड कलर दे देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये हम जैसे ये इसको सस्टेन करता है इंडेक्स 43,100 या टू बी ऑन द सेफ साइड 43,200 समझ लें, तो ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया हम इसको रिटेस्ट होते हुए दे सकते हैं 45,500, 46,200। ठीक है, ये मैं राउंड में बता रहा हूँ आपको। ठीक, ये मैंने बताया है अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट। अच्छा, ये रेजिस्टेंस को लेते हुए, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को लेते हुए और ट्रेंड लाइन सपोर्ट को अगर हम लेंगे तो ये आएगा हमारे पास, फिगर आएगा 44,452। ये भी हम ले लेते हैं, इसको हटा देते, थोड़ा यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, ये 44,052। ठीक है, ये स्विंग ट्रेड, ये जो वीकली होता है ना लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड, तो उनके लिए बेस्ट है, अच्छा गेन मिलता है इनको यहाँ पे ना। अगर चले कोई मसला नहीं है, 3 महीने में 4 महीने में इनको कोई अच्छी ट्रेड मिलती है तो अच्छा कमा लेते हैं। तो एवरेज तो वही रहती है, आप डे ट्रेड के में कितना कर लेते हैं 5%, 7%, यहाँ आपको 30%, इवन 50% भी आपको मिल जाता है किसी भी स्टॉक में, तो गेन मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड, बात वही हो जाती है। तो ये एक समझे, हमारे पास रेजिस्टेंस एरियाज हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, इसको भी हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये हो गई, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और एक और इसको क्लोन करके हम एक और भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फिर हम बना देंगे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के बाद। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर विटनेस किया होगा कि विक बनती है, हो सकता है कि यहाँ पे विक बने, रिजेक्शन हो और वापस मार्केट ये वाला विक एरिया हो सकता है 46,200 के अराउंड, फिर मार्केट वापस अगेन यहाँ पे रिटेस्ट करने आ सकती है इसी लेवल को जो हमने बताया था 43,100 या 200 के अराउंड। तो यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस एरियाज आ गए। अब हम लेंगे यहाँ पे सपोर्ट। ठीक है, इसके हिसाब से लेंगे नेक्स्ट वीक में, अगर ये एरिया भी हमारे पास आ सकता है सपोर्ट के तौर पे। कहने का मकसद ये है कि आपको एरिया इसलिए दिखाए डिफाइन किए जा रहे हैं कि आप थोड़ा वेट करें, एरिया को रीटेस्ट होने दें। ठीक है, जब ये सीपीआर के ऊपर परफॉर्म करेगा तो फिर आप थोड़ा वेट करें, भाई देखें रेजिस्टेंस लेके थोड़ा रिट्रेस किया फिर ऊपर गया, तो अपने टारगेट आप इसी तरह सेट करें न्यूज पे। और ऑब्वियसली मार्केट जो है वो रन करती है तो न्यूज भी आपको आती रहेंगी, उसके हिसाब से भी आप अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करते रहे, देखते रहे हाँ यार ये न्यू रूमर आई है, कोई बैड न्यूज आई है, तो देखिए ये जो है ना अपने सपोर्ट की तरफ भी इंडेक्स आ रहा है, तो यहाँ से बाउंस बैक मिल सकता है। कुछ न्यूज की रेक्टिफिकेशन भी हो सकती है, आगे जाके कहेंगे भाई ये गलत खबर थी और यूं था, ये आपको पता है ऐसे ही आता रहता है। तो अगर कोई सही भी हो तो फिर कहते हैं कि भाई इसकी रेक्टिफाई कर दी हमने, जो खबर आई थी अब ये सही हो गया इंडेक्स अपना स्टॉक, तो मार्केट फिर अगेन परफॉर्म करना शुरू कर देती है। कोई धरने की खबर आती है, इसके बाद कहते हैं बैकडोर चैनल से वही आपके मुज़ाकरा चल रहे हैं, तो फिर अगेन जो है मार्केट ऊपर चलने लगती है। तो ये सब इसका इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो अभी हम देखें तो डाउन साइड पे 39,800। ठीक है, यहाँ पे भी मैं इसको ये ग्रीन कलर दे देता हूँ। ठीक है, ये हमको मिल सकता है सपोर्ट, और इसके से नीचे लेंगे ये वाली ट्रेंड लाइन से, तो हम ये वाला रिटेस्ट होते हुए देख सकते हैं 48,215। ये हमारे पास लेवल आ गया। देखिए
वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लेकिन आपको यहाँ पे सीखने के लिए काफी मिल जाएगा। यहाँ पे भी मैं इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिख देता हूँ, क्लोन किसको कर लेते हैं, क्लोन कर लें, बेहतर रहता है सपोर्ट। ये कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और अब यहाँ पे क्लोन भी बना सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये आ गया। ठीक है, और इसको भी क्लोन करके यहाँ पे भी लिख लेते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो हमारे पास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे हमको मिल गए हैं। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरियाज है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। तो होपफुली आप इसको आपको अंदाजा हो गया, अगर आप समझ भी गए होंगे मैंने किस हिसाब से निकाला है ये। तो ये एरियाज मतलब आपके लिए बहुत कुछ मिल गया। वीकली चार्ट में आप देखें, आपको सीपीआर मिल गया जिसकी हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ये इसी तरह से अभी इसी के रिस्पेक्टिवली चल रहा है, इसको ऑनर कर रहा है, वेदर इज इन ऑन अपसाइड और डाउन साइड। ठीक है, अपसाइड पे भी इसको ऑनर कर रहा है, जो रेजिस्टेंस है तो देखें रेजिस्टेंस शो हुई, इसके बाद देखें अपसाइड मूवमेंट दिखाई लेकिन निगेट किया। यहाँ से इसका ब्रेकआउट मिला सीपीआर के अपर साइड का 42,690 के ऊपर और 43,100 पे गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ से हम इसको निगेट किया है इस कैंडल ने। तो ये नीचे हम यहाँ पे आने वाले दिनों में देख सकते हैं। तो इसी को देखते हुए आप अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करें, और होपफुली आपको काफी सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई चीज क्लियर नहीं हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।